कि हम यहाँ पे भगवान को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए ये बादल है ना, जितने बादल हैं ये, इनमें आपको भगवान कहाँ दिख रहा? मैं बताता हूँ। जो कहते हैं इंद्रदेव वगैरह, ये जो भगवान है ना, इसमें ऐसी चीज़ जिसने इसको पकड़ा हुआ है बादलों को, ऐसी चीज़ जिसने इनमें पानी भरा, ऐसी चीज़ जो इसको उड़ा के लेके जा रही है, वो बादलों के लिए भगवान है। मतलब अब आप खुद सोचो, क्या तुम उस चीज़ को देख सकते हो? नहीं। क्या मैं उस चीज़ को देख सकता हूँ? नहीं। मतलब वो दोबारा वही चीज़ हुई ना कि वो चीज़ है भी और ना भी, मीन्स वो शून्य हुई। मतलब वो है भी ना भी, उसका कोई पता नहीं, लेकिन वो फिज़िकली ऐसे एडजस्ट, मतलब वो एग्जिस्ट तो कर रही है लेकिन दिख नहीं रही एक चीज़ है। चलो दूसरी तरफ चलते हैं। ये वायर्स देख रहे हैं ना आप, ये तार, इसमें बह रहा करंट, ठीक है। आप देख पा रहे हो? नहीं। करंट दिखता है? नहीं दिखता। किसको दिखा आज तक? किसी को नहीं दिखा, ठीक है ना। तो इन तारों में जो बहता करंट है, ठीक है, वो कौन है? जिसको एम्पियर के रूप में हम मापते हैं, उसको हम बोल सकते हैं कि वो भी एक क्या है? भगवान का रूप है। तो भगवान ही तो है। अब देखो, ये भगवान प्रस्तुत कब होगा, दिखेगा कब? देखो, ये भगवान कभी हमें दिखेगा नहीं, लेकिन ये दूसरी फॉर्म में हमें दिख सकता है, सेम एज इट इज़ दिख सकता है। किस फॉर्म में दिखेगा? जब हम बल्ब जगाएंगे, किसी लाइट को ऑन करेंगे, किसी टीवी को ऑन करेंगे, जब हम कोई टीवी वगैरह ऑन करते हैं, तब इसमें दिख रहा भगवान, चल रहा भगवान उस ऊर्जा में चेंज हो जाएगा। वो ऊर्जा हमें दिखेगी कहाँ पे? बल्ब में, जबकि पकड़ हम वहाँ भी नहीं सकते उसको। सेम एज इट इज़, जैसे बल्ब जग रहा है और दिख रहा है, वैसे ही हमें भी परमात्मा हमारे अंदर तो है, भीतर तो है शून्य की फॉर्म में, लेकिन जब वो निकलता है तो या तो थॉट्स के रूप में निकलता है, विचारों के रूप में हमें प्रस्तुत दिखता है, या फिर हमारे आंसुओं के रूप में हमसे झलकता है बीच में, या फिर किसी दूसरी फॉर्म में हमारे अंदर से बाहर निकलता है। फिर हम कहते हैं कि नहीं, हमें महसूस हुआ। समझ आया? एक ही है, और भी काफ़ी सारी फॉर्म्स हैं इसके। ये तो करंट रहा। और अगर हम देख करके चले, अब देखिए सामने ये मंदिर है, ठीक है। अब इस मंदिर को क्या मान के चलें? जैसे ये शिव जी की शिवलिंग है ना, देखिए शिवलिंग है, इस शिवलिंग की आकर के पूजा करते हैं लोग, ठीक है, नतमस्तक होते हैं। किसके आगे नतमस्तक हो रहे हैं? हो तो वो शिवलिंग के हो रहे हैं। देखिए, हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई अथॉरिटी चाहिए कि कहीं ना कहीं वो जा करके झुके, ठीक है। झुके मतलब अपने को वो सच नहीं मानना चाहता, जिम्मेदारी खुद पर ना दे करके दूसरे पर जिम्मेदारी थोपने का प्रयास करता है, इसलिए वे किसी दूसरी चीज़ को पूजता है। जब वह किसी दूसरी चीज़ को पूज रहा है, इसका मतलब जैसे ये शिवलिंग उदाहरण के रूप में, लेकिन वो शिवलिंग को ना हट करके वे खुद के अपने भीतर के उस शिवलिंग, उस शून्य पॉइंट को देखता रहता है लगातार, और उससे चीज़ों को मांगता रहता है, और वही सामने उसके घटित होने लगती हैं, क्योंकि वो बार बार वही चोट करता है अपने अंदर उस शून्य पॉइंट में, और वही चीज़ों को बोलता है, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें होने लग पड़ती हैं, ठीक है। तो एक ये पॉइंट है। अब सोचो और क्या है, और भी भगवान के काफ़ी